Good morning, students. Welcome back to our last part of class 6th English. We were discussing chapter number 4, Kalpana Chawla, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will be doing the working with language part of this chapter. So, before doing that, let me tell you, we have already read 6 parts of this chapter in which we read about Kalpana Chawla, where she was born, how did she do her high studies in America, and when she went in space, and what happened while she was returning back to Earth. Okay, so we all read about the tragedy of space which happened or occurred in the Columbia spacecraft. So that it was a huge loss for all of us. ठीक है, हम सब के लिए एक वो बहुत बड़ी प्रेरणा थी और उनके जाने से हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है बिकॉज शी वॉज वेरी ब्रिलियंट, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. सो in the last part we discussed about the question answers of this chapter. Today we will take the grammar part. Okay, so come along, we will start. Working with language. First one is match the following. आप सबको पता है match the following में A और B दो parts हैं. You have to read this and these are the phrases, okay, or the words, and here you are getting the meanings. इधर आपको सारे उनके meanings मिल रहे हैं. Now you have to find the correct meaning for the correct phrase. ठीक है, यहाँ पे जो sentence या phrase लिखा है उसका सही meaning जो है उससे हमको उसको match करना है. Okay, so we will take the A part first. Unprecedented space tragedy. What do you mean by this? I told you unprecedented मतलब अनहोनी घटना जो कभी हुई नहीं, कभी सुनी नहीं, अकल्पनीय, ठीक है, और होनी नहीं चाहिए थी. Space you all know, अंतरिक्ष, ठीक है, and tragedy means एक ऐसी दुखद घटना जिसमें हम किसी की मृत्यु की खबर सुनते हैं. ओके, ट्रेजेडी इज सच एन इवेंट और एन इंसिडेंट इन विच वी हियर अबाउट डेथ ऑफ समवन. ठीक है, तो अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी एक ऐसी घटना जो अंतरिक्ष में हुई और जिसमें कई लोग मारे गए. वो उसका क्या मीनिंग है, वी विल रीड द मीनिंग्स. ओके, बट नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. सर्टिफाइड मतलब यू हैव अ सर्टिफिकेट फॉर दैट कोर्स. आप लोग कोई डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी करते हैं, ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम करते हैं, देन यू गेट अ सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द कोर्स, राइट. आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता है कोर्स कंप्लीट होने के बाद. इट मीन्स यू आर सर्टिफाइड फॉर दैट कोर्स. ठीक है, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हियर मीन्स फ्लाइट उड़ाने के लिए जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो. तो फ्लाइट इंस्ट्रक्शन देने वाले वो सर्टिफाइड लोग, ठीक है, जो फ्लाइट उड़ाने के लिए हेल्प करते हैं. स्पेस मिशन. व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेस मिशन? स्पेस आपको पता है अंतरिक्ष, और मिशन क्या होता है बेटा? एक ऐसा टास्क जो ग्रुप ऑफ लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को देते हैं कंडक्ट करने के लिए कोई दूसरी जगह पे. इट कैन बी अनदर स्टेट, इट कैन बी अनदर कंट्री, इट कैन बी स्पेस और एनीवेयर एल्स. ओके, दैट इज कॉल्ड स्पेस मिशन. अब स्पेस में हो रहा था इसलिए स्पेस मिशन बोल रहे हैं. नेक्स्ट इज सुपर स्पेशलाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सुपर स्पेशलाइजेशन? इसका मतलब परफेक्ट आपको स्पेशलाइजेशन है किसी चीज़ में. ठीक है, यू आर कंप्लीटली अप टू मार्क, आपको उस चीज़ के बारे में सब कुछ आता है. नेक्स्ट इज एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज. एनसाइक्लोपेडिक आई टोल्ड यू इन द चैप्टर, आपको किसी भी सब्जेक्ट की A to Z हर चीज़ की नॉलेज हो, डीप, कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सटेंडेड और डिटेल्ड आपको किसी चीज़ की नॉलेज हो, दैट इज़ कॉल्ड एनसाइक्लोपेडिक. और नॉलेज मीन्स आपको उस चीज़ का ज्ञान हो. ठीक है, यू नो अबाउट दैट थिंग कंप्लीटली. नेक्स्ट इज ऑ इंस्पायरिंग. ऑ इंस्पायरिंग होती है बेटा ऐसी घटना जो आपको आपके गूज बम्स ला दे, आपको रोंगटे खड़े कर दे और आपको बहुत इंस्पायर करे. ठीक है, इन दिस एज मीन्स इस युग में, और इन दिस टाइम्स. ओके, सो दीज आर द फ्रेजेस. नाउ वी विल टेक द मीनिंग्स.
समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो किसी आश्चर्य की या फिर रिस्पेक्ट की फीलिंग को क्रिएट करे. हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होना. नाउअडेज या इन दीज टाइम्स, आजकल इस युग में या इन दिनों में. अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप, कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसे जॉब्स या टास्क्स जो कि आपको स्पेस में करने हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा. अ पर्सन विद अ करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स, ठीक है, एक ऐसा आदमी जिसको अच्छी सी क्वालिफिकेशन हो, अच्छी नॉलेज हो और वो लोगों को प्लेन्स को फ्लाई करना सिखाए, टीच करे. ओके. अ सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस, एक ऐसी घटना, ऐसी दुखद घटना जो कभी भी स्पेस में आज तक नहीं सुनी या नहीं घटी. ग्रेट एक्सपर्टीज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में अच्छी सी एक्सपर्टीज होना, उसके बारे में अच्छे से परफेक्शन आना, ठीक है. नाउ आई नो you must be knowing which phrase is to be matched with which meaning. Come, let's do. The first one was unprecedented space tragedy, ठीक है. Now what is its meaning? It means a sad accident of a kind that has never happened before in space, ठीक है. Unprecedented space tragedy means एक ऐसा इवेंट जो स्पेस में कभी भी ना हुआ हो. Second is certified flight instructor. It means a person with the correct qualification to teach people to fly planes. एक ऐसा इंसान या व्यक्ति जो प्लेन्स को उड़ाने में लोगों को शिक्षा दे, ठीक है. Next is space mission. A set of jobs to be done in space by a group. देखो ये स्पेस मिशन बोला है, मिशन तो अर्थ पे भी हो सकता है, ठीक है, बट इट इज़ अ स्पेस मिशन, तो ये कहाँ हो रहा है, डन इन स्पेस, ठीक है. ए सेट ऑफ जॉब्स, कुछ काम या कार्यों का समूह जो आप स्पेस में कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा, बाय सम पीपल. नेक्स्ट इज सुपर स्पेशलाइजेशन, ठीक है. Great expertise in a limited field or a particular subject. किसी एक चीज़ के बारे में आपको एक्सपर्टीज होना, आप उस चीज़ में माहिर हो, ठीक है. You know each and everything about that particular thing. That is super specialization. Okay. Encyclopedic knowledge. Encyclopedic knowledge means having knowledge of a wide variety of subjects. आपको वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स की अच्छी खासी नॉलेज हो, ज्ञान हो या जानकारी हो. नेक्स्ट इज ऑ इंस्पायरिंग. इट मीन्स समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो आपको किसी के लिए रिस्पेक्ट और आश्चर्य की फीलिंग दिलाए. इन दिस एज, नाउअडेज और इन दीज टाइम्स, आजकल या इन दिनों में. ओके, सो वी आर डन विद द मैच द फॉलोइंग पार्ट. कम, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. यूज दीज फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स. नाउ दीज आर द phrases, there are many more. Now what we have to do is, first we have to find the meanings of these phrases. Okay, then we have to make a sentence using this phrase. सबसे पहले आपको इनका मीनिंग देखना है, उसके बाद में आपको इन्हीं phrases को sentence में यूज़ करना है. We have to frame sentences. Okay, so first we will do the meanings. First one is broke apart. It means crash or disintegrate or break into parts or components or got divided into two or more pieces unexpectedly. ठीक है, broke apart, broke means टूटना, apart मतलब दूर होना. broke apart means या तो वो क्रैश हो गई हो, या disintegrate means टुकड़े टुकड़े हो जाना. ठीक है, कोई भी चीज़ आपने सोचा भी नहीं था और ऐसा हो जाना. Now we will take the sentence. When I removed the wrapper,
द चॉकलेट ब्रोक अपार्ट। जैसे ही मैंने रैपर हटाया, किसका रैपर? चॉकलेट का, बाहर का जो पेपर होता है वो हटाया, तो चॉकलेट टुकड़ों में टूट गई थी। इट ब्रोक अपार्ट, ठीक है, वो टुकड़े टुकड़े हो गई थी। गॉट इट? I used this sentence because I wanted to make it easy for you to understand. ठीक है ना? Next is streaked over. Streaked over means move very fast above. किसी चीज़ के ऊपर से बहुत जल्दी से या तुरंत से जाना। ठीक है, हम इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं? देखो, in chapter we were reading that the Columbia spacecraft streaked over Texas. Texas is a city in USA. Texas के ऊपर से वो जल्दी से निकला था। ठीक है, इट मीन्स स्ट्रीक्ड ओवर। ठीक, सेंटेंसेस ही ट्राइड टू लुक आउट एज हिज प्लेस स्ट्रीक्ड ओवर दिल्ली। ठीक है, जैसे ही उसका जो प्लेन था वो दिल्ली के ऊपर से जा रहा था तो उसने उसको नीचे झांक कर देखा। ओके, नेक्स्ट इज स्प्रेड अक्रॉस। स्प्रेड अक्रॉस मतलब फैलना। कवर्ड अ लार्ज एरिया, काफ़ी दूर के इलाके तक फैला हुआ। वाटर बिगैन टू स्प्रेड अक्रॉस द फ्लोर, पानी जो है वो फ्लोर में काफ़ी दूर तक फैल चुका है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज लिफ्टेड ऑफ। लिफ्टेड ऑफ, आई टोल्ड यू, दिस इज लिफ्टेड ऑफ एंड दिस इज टेक ऑफ। टू राइज स्ट्रेट अप फ्रॉम द ग्राउंड। ऑल राइट, सो नाउ द सेंटेंस इज मूनलाइट लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड स्लोली। ठीक है, जो चंद्रमा की रोशनी है वो धीरे धीरे हमें ऐसे लग रहा है कि वो ग्राउंड से लिफ्ट ऑफ हो रही है। ब्लास्ट ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ब्लास्ट ऑफ? टू लीव द ग्राउंड और टू टेक ऑफ। ठीक है, ब्लास्ट ऑफ मतलब आपने ग्राउंड को छोड़ दिया और आप ऊपर आसमान में चले गए। द स्पेस शटल वॉज शेड्यूल्ड टू ब्लास्ट ऑफ। ठीक है, जो स्पेस शटल था, जो उसको स्पेस में जो लोग जाते हैं उनको ले जाता है वो शटल, उसको शेड्यूल किया गया था, उसको प्रोग्राम किया गया था, किसके लिए? ब्लास्ट ऑफ के लिए प्रिपेयर किया गया था। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वेंट ऑन, टू कंटिन्यू हैपनिंग और डूइंग समथिंग एज बिफोर। वेंट ऑन मतलब चलते रहना, करते रहना। ठीक है, जैसे कोई हम कुछ काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर homework. Okay, take for example, we are doing our homework at home and suddenly your auntie or uncle comes in your room, okay, and then you stand to wish them, but what they say, oh carry on, है ना, करते रहो अपना काम करते रहो, don't get disturbed, है ना, मैं बाद में बात करता हूँ। All right, तो उसका मतलब है कि करते रहो। Went on means to continue happening or doing something as before. आप जो कर रहे हो वो चीज़ करते रहो। The meeting went on a lot longer than I expected. जो मीटिंग थी वो काफ़ी देर तक चली और चलती रही, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। नेक्स्ट इज चीयर्ड अलोंग। चीयर आपको पता है ना, खुशी। चीयर्ड अलोंग मतलब किसी को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, खुश करना। एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड, किसी को एनकरेज करना या उसको सपोर्ट करना। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स डे है, ओके, or any competition is there, dance, poem, recitation or singing, whatever. What you all do, you all have your different houses, yes or no? And what happens when your house person comes on the stage, what do you all do? You all cheer them up, yes or no? क्योंकि वो आपके हाउस का बच्चा है तो आप उसको जिताने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए क्या करोगे? चीयर अप करोगे, है ना, यही चीज़ है बेटा। पीपल चीयर्ड अलोंग एट द हार्बर एज द टाइटैनिक स्टार्टेड मूविंग। टाइटैनिक वॉज अ शिप, जब वो जा रहा था, उसने जैसे ही चलना स्टार्ट किया तो लोग उसको खुशी खुशी विदा कर रहे थे। दे ऑल वर वेरी हैप्पी, और जो लोग उस पर चढ़े हुए थे उनको वो बहुत खुश फील करा रहे थे। ओके, नेक्स्ट इज ऑन बोर्ड। आई टोल्ड यू ऑन बोर्ड मतलब किसी स्पेसक्राफ्ट या कोई शिप के ऊपर होना। अ बोर्ड, ऑन अ शिप और इन एन एयरक्राफ्ट और ट्रेन, किसी भी चीज़ में आप यात्रा कर रहे हो, इट मीन्स ऑन बोर्ड। आई गॉट ऑन बोर्ड द ट्रेन जस्ट इन टाइम और आई वुड बी इन ट्रबल। ठीक है, ये क्या कह रहा है? आई गॉट ऑन बोर्ड द ट्रेन, मैं तुरंत से ट्रेन पे चढ़ा,
जस्ट इन टाइम और आई वुड बी इन ट्रबल। अगर मैं नहीं चढ़ता तो मैं ट्रबल में होता, मैं बिल्कुल टाइम पर उस पर चढ़ा। नेक्स्ट इज कैरी ऑन, अ स्मॉल पीस ऑफ लगेज दैट यू कैन टेक ऑन टू अ प्लेस विद यू। कैरी ऑन क्या होता है बेटा? देखो, व्हेन यू आर मूविंग इन अ एयरक्राफ्ट, जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं, व्हाट हैपन्स, यू हैव अ लगेज विद यू, आप अपना एक सामान कैरी करते हैं, पर जो बड़ा लगेज होता है वो तो कहाँ जाता है? लगेज सेक्शन में। यू कांट कैरी इट इनसाइड योर प्लेन, बट द पार्ट ऑफ योर बैग और समथिंग विच यू कैरी इनसाइड द प्लेन, जो आप प्लेन में अपने साथ अंदर लेके जाते हो, कोई छोटा बैग या आपका पर्स या कोई भी हैंडी बैग, दैट इज कॉल्ड कैरी ऑन। ठीक है? शी टुक हर कैरी ऑन अलॉन्ग विद हर ऑन द एरोप्लेन, वो अपने साथ अपना कैरी ऑन प्लेन में लेकर गई। ठीक है? एवरीवन अंडरस्टूड ऑल दीज सेंटेंसेस? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वी एड अन टू मेक ऑपोजिट्स। हमें क्या करना है? ऑपोजिट्स बनाने हैं। ठीक है? विलोम शब्द बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रू का हम क्या लिख रहे हैं? अनट्रू। ठीक है? एड अन टू दीज वर्ड्स बिलो टू मेक देयर ऑपोजिट्स। अब जो नीचे ये वर्ड्स हैं, इनमें हमको अन लिख के इनको ऑपोजिट बनाना है। देन लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यू हैव फॉर्म्ड इन द डिक्शनरी, और उसके बाद क्या करना है? आपको इन ऑपोजिट वर्ड्स जो हम बनाएंगे उनके मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं डिक्शनरी से। ओके, सो एवरीवन विल डू this homework. I will do the opposite words for you, okay, and then you have to find it out from your dictionaries. All right, so first one is identified. ठीक है? identified का मतलब आपने उसको पहचान लिया, आपने उसको जान लिया। इसका opposite क्या होगा बेटा? unidentified. okay, unidentified. नेक्स्ट इज एजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा। what will be its opposite? it will be uneducated. okay, uneducated जो पढ़ा लिखा नहीं हो। कंट्रोल्ड, कंट्रोल मतलब जो आपके कंट्रोल में हो। opposite will be uncontrolled. okay, so this will be the opposite. Then comes interesting. Interesting means आपको जिसमें रुचि हो, the thing which you are having interest in. Interesting का opposite होगा uninteresting. okay, the thing which you don't like, uninteresting. all right, so let's take the another words. अटेंडेड मतलब आपने उस चीज़ को अटेंड किया, आप वहाँ पे प्रेजेंट थे। आप अटेंडेड मीन्स यू आर प्रेजेंट देयर, यू अटेंडेड दैट थिंग। नाउ ऑपोजिट विल बी अनअटेंडेड। ओके, ऑपोजिट विल बी अनअटेंडेड। नेक्स्ट इज क्वालिफाइड। आपने किसी चीज़ को क्वालिफाई किया, आप अच्छे से पास हुए। ऑपोजिट विल बी अनक्वालिफाइड। किसी चीज को क्वालिफाई नहीं करना, दैट इज अनक्वालिफाइड। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। ओके, अनसक्सेसफुल। देन कम्स ट्रेन्ड। ठीक है? untrained will be the opposite. untrained. trained मतलब आपको किसी चीज में ट्रेनिंग मिली हो। ठीक है? untrained means आपको कोई ट्रेनिंग नहीं है। important बहुत ही जरूरी। unimportant okay, unimportant means जो आवश्यक ना हो। Then comes answerable, जवाब दे। ठीक है? unanswerable will be the opposite.
Okay, so these are the words and these are the opposites. Hope you all understood very well. All right, now let's take the next part. Now this is the writing part. Do you have a dream or something you very much wish to do? ऐसा कुछ है आपके माइंड में, कोई आपके सपना हो या कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा मन से करना चाहते हो? Write a paragraph saying what you want to or wish to do. एक पैराग्राफ लिखना है in which you have to write whatever you wish to do or whatever you want to do. एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप वो हर चीज़ लिखना चाहते हो जो आप करना चाहते हो, ठीक है? Then say in another paragraph, और फिर एक और पैराग्राफ लिखना है. And what will you write in the next paragraph? How you think you can make your dream come true. आप कैसे अपना सपना या ड्रीम पूरा कर सकते हो और उसको पूरा करने के लिए आप क्या प्लान कर रहे हो, ये आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है. ऑल राइट, सो यू हैव टू राइट 2 पैराग्राफ्स ऑन योर ओन. आई कांट राइट दिस फॉर यू बिकॉज यू ऑल हैव योर डिफरेंट ड्रीम्स. ठीक है, आप सब लोगों के अपने अपने सपने हैं, अपने अपने विचार हैं किसी भी चीज़ को लेके या अपने फ्यूचर को लेके. सो यू हैव टू राइट द पैराग्राफ्स ऑन योर ओन. ऑल राइट, द फर्स्ट वन विल बी about your dream, the second one will be how will you reach your dream or your goal. ठीक है, this you have to write it on your own beta. Next we will do, given below are some words that are spelled differently in British and American English. Okay, fill in the blanks accordingly. Now in the first part of the chapter you all must remember I told you about the difference between American English and the British English. Yes or no? I told you the difference. बताया था ना क्या difference था? American English में spelling का कुछ difference होता है जो British English से थोड़ा सा differ करता है. All right, and that is bit easier. और ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट दैट मच बट इट इज़. एंड इन इंडिया वी आर using the British English. You all know the reason, because we were the colony of Britishers long way back. हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे और हम पे ब्रिटिशर्स ने काफ़ी साल तक राज किया था. दे रूल्ड आवर कंट्री. ओके, सो इंग्लिश अपने टाइम में जब इंट्रोड्यूस हुई थी उस टाइम इंग्लिश लोग अपने ऊपर रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे. तो उनकी जो इंग्लिश लाई हुई है हम उसी को ही पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं. ऑल राइट, सो वी आर यूजिंग द ब्रिटिश इंग्लिश नाउअडेज, नॉट द अमेरिकन वन. बट व्हेन यू आर टाइपिंग इन योर कंप्यूटर्स तो आप देखते हो आप स्पेलिंग लिखते हो COLOUR. ठीक है, कलर की क्या स्पेलिंग लिखते हो? COLOUR, यही लिखते हैं ना. बट इसके नीचे एक अंडरलाइन शो करता है. ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है? एक अंडरलाइन रेड कलर की लाइन शो. वाई? बिकॉज वो कह रहा है ये गलत है, वो कह रहा है सही ये है COLOR, क्योंकि वो उसमें फीड है, वो पार्ट जो है लैंग्वेज का वो उसमें फीड है. ठीक है, सो बोथ आर करेक्ट. दिस वन इज अमेरिकन, दिस वन इज ब्रिटिश इंग्लिश. ओके, सो फ्रॉम दिस चैप्टर वी हैव टू टेक सम डिफरेंट words having the same meaning, having the same pronunciation, but the spelling is different. So come, we will do it quickly. British English and American. Here we are writing the British words, here we are writing the American words. First one is color, COLOUR. Here the spelling will be COLOR. जैसे बोल रहे हैं वैसा ही लिखा जा रहा है. Yes or no? Then comes labor, LABOUR. ठीक है, here comes LABOR, कोई U का यूज़ नहीं है. Then comes traveler, TRAVELLER. Here TRAVELER, no double L, सिर्फ L. So this is a bit easy. थोड़ा सा स्पेलिंग में उन्होंने बहुत easy बनाया है इसको. Counselor, COUNSELLOR. Here COUNSELOR. Now just have a look. Pronunciation is same, meaning is also same, but spellings are different. Now this is CENTRE, center. Here CENTER. ठीक है. Next is theatre, THEATRE. Here THEATER. Next, organize,
O-R-G-A-N-I-S-E. Here O-R-G-A-N-I-Z-E. Next, realize, R-E-A-L-I-S-E. Here R-E-A-L-I-Z-E. Next, defense, D-E-F-E-N-C-E. Here D-E-F-E-N-S-E. Next, offense, O-F-F-E-N-C-E. Here O-F-F-E-N-S-E. ठीक है? So this was the difference between the British and the American English. All right. So we are done with the chapter, complete chapter of Kalpana Chawla. Hope you all understood the chapter very well. We will meet in our next part with a beautiful poem of this chapter. Until then, keep studying. Have a great day, beta.